Good morning, my dear students. Today we will continue. The topic is term symbols and spectra. This is related to BSc Part 3rd, paper 1st, lecture 3rd. In the previous class, we discussed about atomic numbers. हमने पहले वाली क्लास में ये डिस्कस कर लिया था कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या में हम बात करते हैं और इसके बारे में हम देखते हैं कि 4 प्रकार की हमने चीजें देखी थी। उसको एक बार मैं दोबारा से जो है आपके सामने कर देता हूं और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास मेटल आयंस हैं, मेटल जो आयंस हैं उस धातु आयंस को या उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण होता है, उनसे रिलेटेड यदि हम स्पेक्ट्रा निकालें या ये देखें कि उसके अंदर कितने प्रकार के एनर्जी लेवल्स होंगे, किस प्रकार से जो है वो ट्रांजिशन करते हैं, किस प्रकार से वो सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट स्पेक्ट्रा के रूप में हमें मिलते हैं, और हम ये पता लगाया जा सकता है कि इस स्पेक्ट्रा के द्वारा कि इसके अंदर कितने अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की भूमिका है और किस प्रकार से एक मेटल कॉम्प्लेक्स या मेटल आयंस दूसरे मेटल आयंस से डिफरेंट स्पेक्ट्रा देता है और इस स्पेक्ट्रा के द्वारा उसका कैरेक्टराइजेशन और उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम उसको वापस से थोड़ा सा रिवीजन देखते हुए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है हमने इस क्लास में बात की थी, उसी को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए हम लेते हैं एक दोबारा से इसको व्यू करते हैं व्यू बाय रोटेशन। देखिए, हमने बात की थी कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स हो जाए, हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्वांटम नंबर्स आपने पहले पिछली वाली क्लास में 12th में पढ़ा होगा, सिंपल क्वांटम नंबर्स और एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर्स और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम नंबर्स के बारे में, स्प्रिंग क्वांटम नंबर्स के बारे में आपने देख लिया होगा पहले भी। हम बात करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कितने तरह के फॉर्मेशन रख सकता है, कितनी तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऑर्बिटल से दिए गए हैं उसको फिल हो सकता है और किस प्रकार से उसके पॉसिबिलिटीज है, उसकी जो फिलिंग की पॉसिबिलिटीज है, उस पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है और उस पॉसिबिलिटीज को हमने क्या कहा गया था, माइक्रो स्टेट्स का नाम दिया गया था, ठीक है। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया था बोरॉन का, उसको आपने देख लिया होगा। बोरॉन एग्जांपल के बाद में हम बात करते हैं दूसरे वाले एग्जांपल्स की, उसके बारे में हम जो है देखते हैं कि किस प्रकार से हमने जो है कार्बन, बोरॉन और D2 और D3 से रिलेटेड जो माइक्रो स्टेट्स थी, माइक्रो स्टेट्स का डेवलपमेंट हमने देख लिया था और उसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो उसको अब दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये है ये हमारे काम आएगा और क्यों हम जिसको निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा व्यू कर देते हैं रोटेट करके ताकि समझ में आए। एक बार वो रोटेट दिस by this formula, we use this formula, and in carbon 2 electrons there in p orbitals, therefore the 15 possibilities of electronic arrangement are there, you know about that, and the formula find out the number of state, this is called 15। जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो स्टेट का है, माइक्रो स्टेट इसको कहा जाता है। इस माइक्रो स्टेट्स को हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हमने
निकाला था फॉर्मूला, जैसे P2 के अंदर है, उसके अंदर बता दिया था कि जो n है ऊपर, वो n इज ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, r नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इस प्रकार से हम इसको 15 कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिए थे। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने आएंगे 15, इसके लिए भी D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 15 माइक्रो 15 के बजाय D2 कॉन्फ़िगरेशन आपका 45 जो है माइक्रो स्टेट डेवलप होती है। D3 के अंदर हम बात करते हैं 120 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी 120 तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को, 3 इलेक्ट्रॉन जो 5 ऑर्बिटल डी के 5 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, उसको अरेंज किया जा सकता है। यहां तक हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर आपको पता है स्पिनिंग करता है, चक्रण करता है, और चक्रण करते हुए उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूर्णन भी करता है, रोटेशन भी करता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर टू टाइप ऑफ मोशंस देयर, वन इज द स्पिनिंग एंड सेकंड इज द मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। दो प्रकार के मोशंस में हो गए, स्पिनिंग और रोटेशनल, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि एक स्पिनिंग जो चलता है, स्पिन करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो वो उसमें स्पिनिंग भी हो रही है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट भी कर रहा है, और उसके चारों ओर स्पिनिंग भी कर, इस प्रकार से एक अर्थ है उस सन के चारों ओर क्या करती है, चक्रण भी करती है, यानी अपनी धुरी पर घूमती भी है, और सन के चारों ओर भी घूमती है। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन भी एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता भी है, रोटेशन भी करता है, और स्पिनिंग अपने जो है स्पिनिंग भी करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो तरह की स्पिनिंग कर सकती है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में, यानी दो इलेक्ट्रॉन होने पर एक दूसरे के साथ में वो करते हैं इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, और वो जो है इसी प्रकार के स्पिनिंग चक्रण क्वांटम एंगुलर मोमेंटम होगा, क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं अपन। इसी प्रकार से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, चारों ओर ऑर्बिटल के चारों ओर पाया जाएगा। इस प्रकार से दो प्रकार के आपने देखा, स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दो प्रकार के हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो स्पिनिंग जो है, स्पिनिंग करता है, चक्रण करता है, उसे बोलते हैं स्पिनिंग। चक्रण आपका उसके चारों ओर जो आघूर्ण होगा, ठीक है, कोणीय आघूर्ण जो पाया जाता है, इसे बोलते हैं क्या, कक्षक कोणीय आघूर्ण, चक्रण कोणीय आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो दो प्रकार के इसमें आघूर्ण मोमेंटम पाए जाएंगे, और कौन कौन सा होगा, एक तो चक्रण होगा, दूसरा रोटेशन, ठीक है, ये आघूर्ण होंगे एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। लेकिन मैंने बताया जैसे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो इसका चक्रण कोणीय आघूर्ण यानी स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम है, वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ में इंटरेक्शन करेगा, इसलिए दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और दो प्रकार के इंटरेक्शन हो सकते हैं। इंटरेक्शंस हम देखते हैं बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द मोर देन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल। जैसे कक्षक में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, इस कोष में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, वो दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करते हैं। वो देख सकते हैं कैसे प्रकार से, the coupling of the magnetic field produced by their spin and the coupling of the field produced by the orbital motion, ठीक है। इस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, एक तो स्पिनिंग के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो एक छोटे से सूक्ष्म चुंबक की जैसे बिहेव करता है, तो जैसे वो मोशन करेगा तो उससे रिलेटेड क्या होगा, एक प्रकार का कपलिंग होगी, स्पिनिंग स्पिनिंग कपलिंग, चक्रण चक्रण आपस में कपलिंग करेगा, ठीक है। चक्रण चक्रण एक दूसरे को क्या करेगा, वो इंटरेक्शन करेगा कपलिंग के द्वारा। और दूसरा है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होगा, यानी आपका कक्षक कोणीय मोमेंटम या आघूर्ण था, वो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करेगा। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग स्पिनिंग दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में
इंटरेक्शन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षक जो मोमेंटम था, आघूर्ण था, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के आघूर्ण के साथ, कक्षक आघूर्ण के साथ में इंटरेक्शन करता है। इस प्रकार से तीन तरह के हमें इंटरेक्शन मिलेंगे। कौन कौन से? स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द टू इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल ऑर्बिटल, और स्पिन ऑर्बिटल यानी कक्षक चक्रण, चक्रण चक्रण, और कक्षक कक्षक आघूर्ण के बीच में इंटरेक्शन मिल सकता है। ठीक है ना? तो तीन प्रकार की कपलिंग हो गई, स्पिन स्पिन कपलिंग, ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग, और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ओके, तो इस प्रकार से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर हम इसके जो क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, वो क्वांटम नंबर्स को हम कलेक्टिवली देखेंगे। कलेक्टिवली मतलब इसको एक साथ रिजल्टेंट देखेंगे, इसका परिणामी जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर देखा जाएगा, और परिणामी एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम कैपिटल एल से शो करते हैं। आपने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी आपके इस प्रकार से स्मॉल एल होता है, उस स्मॉल एल इजिकल टू कहाँ शुरुआत होती है अपन देख चुके हैं, 0 1 2 3। ये 0 1 2 3 एजिमुथल क्वांटम नंबर है, दिगंशी क्वांटम संख्या है। ये 0 किसको डिनोट करता है? इजिकल टू स्मॉल सब सेल्स को, सब ऑर्बिटल्स को। तो इस प्रकार से ये कक्षक जो है, उपकक्षक एस पी, एक के लिए पी लिखते हो आप लोग, और दो के लिए क्या लिखते हो? स्मॉल डी लिखते हो, और तीन के लिए लिखते हो स्मॉल एफ लिखते हो। ठीक है, ये आपने पहले देख चुका है। चलो, दिख रहा है आपको ये? तो इस प्रकार से 0 1 2 3 अगर एजिमुथल क्वांटम का अंक है, तो उससे रिलेटेड जो उपकक्षक होंगे या सब ऑर्बिटल्स होंगे, वो क्या होंगे? एस पी डी एफ। जब हमने रिजल्टेंट की बात नहीं की थी, सिंपल की बात की थी, लेकिन अब बात कर रहे हैं एक से अधिक अल्फा इलेक्ट्रॉन होने पर उसका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो हम रिजल्टेंट देखेंगे। रिजल्ट का मतलब परिणामी देखेंगे। परिणामी का ये है, तो परिणामी को स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल से शो करते हैं, नोट करते हैं। जैसे कि आगे देखिए, मैं इसको आगे चलाता हूँ। देखिए, ये देख लीजिए। अब देखिएगा एनर्जी स्टेट्स, और इसी प्रकार से जो परिणामी जो है कैपिटल एल से नोट करते हैं। परिणामी का अगर देखें कितना मिलता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन्हें इससे रिलेटेड जो आएगी, परिणामी से रिलेटेड जो आती है, वो हमें कहलाती है एनर्जी स्टेट। ठीक है ना, ऊर्जा स्तर। तो जो ऊर्जा स्तर का कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं। तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर जो इंटरेक्शन होगा, नोटेड दैट कि जो इसके बीच में जो इंटरेक्शन जो है, हमने देखा ऑर्बिटल ऑर्बिटल, स्पिन स्पिन स्पिन, और स्पिन ऑर्बिटल। तो उसका इसके बाद में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के पास परिणामी जो क्वांटम नंबर एल आता है, उसकी संख्या 8 तक हमने लिखी है। उससे रिलेटेड जो आएगा उसे कहा गया एनर्जी स्टेट, ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर ही हमें बताएगा कि किस प्रकार से एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो हमने बात की थी कि वो जो है ये यूवी और विजिबल है ना, अल्ट्रा अवरक्त, यूवी और जो है विजिबल जो है वो आपको देगा। तो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल जो दृश्य प्रकाश है, और अल्ट्रा वायलेट जो प्रकाश है, उसी को रेंज को ये एब्जॉर्ब करता है मेटल कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा जो है। और इसी तरह से वो एब्जॉर्ब करने के बाद में वो उसी चीज का इमिट करेगा, बाद में जो है इसको रिलीज करेगा। तो किस रेंज को एब्जॉर्ब करता है, उस रेंज के हिसाब से हमने बताया था 50,000 से लेकर के 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये एब्जॉर्ब करता है। उससे रिलेटेड जो भी रेंज आती है, उस रेंज के अकॉर्डिंग वो उस मेटल आयन की या उसकी जो है स्पेक्ट्रा को नोट करती है, और वो उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, उसी की
मतलब है चारित्रिक जो स्पेक्ट्रा है वो मिलेगा, और जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया है किसके साथ। ठीक है, इसलिए हमें इसका बेस तैयार कर रहे हैं अपन। पहले एनर्जी स्टेट्स किस प्रकार से बनती है वो देख रहे हैं। तो एनर्जी स्टेट्स क्या है, रिजल्टेंट है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर इंट्रैक्शन होगा, और उससे रिलेटेड जो है मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, और एस स्टेट एस इक्वल टू 0 के लिए एस, कैपिटल एस स्टेट होगी, 1 के लिए कैपिटल पी होगी, 2 के लिए कैपिटल डी होगी, 3 के लिए कैपिटल एफ होगी, 4 के लिए कैपिटल जी होगी, 5 के लिए कैपिटल एच होगी, और 6 के लिए कैपिटल आई होगी। और क्योंकि जे जो है हम स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग यानी चक्रण कक्षक इंटरेक्शन जो है आपस में जो कपलिंग हो रही, कपल्ड हो रहे हैं, जो जुड़ाव है उससे रिलेटेड जो निकल रहा है उससे रिलेटेड देखते हैं। इसलिए जे को यहाँ पे डिनोट स्टेट को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद एच 7 के लिए के, और 8 के लिए एल, कैपिटल एल का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टेट्स रिलेटेड टू क्वांटम नंबर एल। ठीक है, इसको हम रिजल्टेंट कह सकते हैं। रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षक कोणीय आपका क्वांटम एंगुलर क्वांटम है, तो कक्षक कोणीय क्वांटम है, तो उसको हम क्वांटम नंबर के द्वारा देख सकते हैं। तो हमने इसको निकाल लिया है इस प्रकार से। एल इक्वल टू क्या हुआ, कक्षक कोणीय क्वांटम संख्या, सभी से बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि कैपिटल एल ऊर्जा स्तर एनर्जी स्टेट को शो करता है। ये रिजल्टेंट होता है तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज तक क्लास इसी की, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो इस पर लिखा हुआ है उसको देखिए, तो पीडीएफ डाल रखा है उसको देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।